आप बीमार रहे मान ले जाए तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आप धनवान हैं, पर पैसा ही नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो इससे बड़ा दुख जग में है ही नहीं। ब्रह्मा जी के बाण से मनु और शत्रुपा का उत्पन्न हुआ और मनु और शत्रुपा के 3 बेटी और 2 बेटा, प्रियवत, उत्तानपाद, देवहूति, आहुति और प्रसूति। तो दोनों का 2 भाई का 3 बहन का जीवन आनंद से चल रहा है। तभी राजा परीक्षित सुखदेव जी मुनि महाराज से निवेदन कर रहे कि महाराज, गुरुदेव, सदगुरुदेव, आप मुझे भगवान की कथा श्रवण कराइए। किसका राजन? क्या प्रभु भगवान बाल अवस्था में किसी को मिले हैं? क्या प्रभु भगवान को पाने के लिए क्या आयु की अवस्था की आवश्यकता है? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, प्रभु को पाने के लिए न धन की आवश्यकता है, न जन की आवश्यकता है, न वायु की आवश्यकता है, उम्र की। प्रभु को पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। प्यार ही मंदिर, प्यार ही पूजा, प्यार ही तीर्थ धाम, मेरे मन के इस मंदिर में बस जा राधे श्याम। राजन, प्रभु को पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। राजा ने निवेदन किया तो कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, राजन ध्यान से सुनिए, आप मैं कथा बता रहा हूं आपको। महाराज उत्तानपाद गद्दी में विराजमान हुए और जब विराजमान हुए सुंदर विवाह हुआ। जब कोई लड़का पढ़ लिख करके नौकरी करेगा तभी तो उसका विवाह होगा, कैसे करता? और घूमत फिरत रे बेटा नहीं हूँ, आजकल टूरी बन के देखा था कतेकन पढ़ रहे हैं, लड़का मन से ज्यादा लड़की मन पढ़े है। और जेकर घर भी जाओ गवर्नमेंट सर्विस वाला है, खेती खार के कोई महत्व नहीं रही है। तो जितना ओनापन जीवन में कमाई नहीं है उतना कर पुरखा बना के रख दे। 1 एकड़ खेत खरीदे बाहर आदमी सोचे पड़ते, आज की डेट में 10 लाख 20 लाख जगह जगह दिख दिख के है। अब तक 20,000 की नौकरी करबे, मान ले जाए अभी मारती है 20,000 की नौकरी करबे, 5,000 तो पेट्रोल में खत्म, 15,000 बच गए, तो ते के एकड़ खेत खरीदबे का? ये आधा एकड़ भी खरीद नहीं सका, तो खर्चा भी तो लगी। तो जहां भी जा तो सरकारी सर्विस, और सरकारी सर्विस फोकट में लगी। 12वीं पढ़ लेता वो सरकारी सर्विस, कॉलेज पढ़ लेता वो सरकारी सर्विस, टूरी बिलाई रहा है, किसने रहा है, टूरा सुंदर चाहिए, सरकारी सर्विस वाला चाहिए। जब सरकारी सर्विस की जब डिमांड करा थे तो क्या करने लगी, दमादों तो काट देने लगी। जब संतों ने ना जब निराकार और सगार का जब नहीं बता पाए तो एक कवि ने कह दिया, क्या जिसके पास कार है वो सकार है और जिसके पास कार नहीं है वो निराकार है। 100 बात की एक बात। तो हमेशा ना सरकारी सर्विस के पीछे मत पड़ेगा, भगवान जो बना दे वही खुश रहो। खेती भी कम नहीं है, पर क्या करबे, आजकल सरकारी सर्विस। उत्तानपाद जब गद्दी में बैठे, विवाह हुआ किसके साथ?
सुनीति के साथ। और जब विवाह हुआ तो जीवन आनंद से चल रहा है, मगन से चल रहा है, क्योंकि धन है, गद्दी में बैठा है, मुख्यमंत्री है वो अभी, और मुख्यमंत्री के पास किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। आनंद से चल रहा है, आनंद से चल रहा है, आनंद से चल रहा है। पर जीवन में एक ही कमी, राजा का संतान नहीं हुआ। और भागवत की हर कथा कहीं भी हो, घूम करके संतान के पास आके ही रुकेगा। भागवत की जितने भी कथा आप देख लो, सब चीज है, पर संतान की कमी है। अब धीरे 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 जब बीता, महाराज का चौथापन आया, और जैसे ही चौथापन आया, महाराज को सताने लगा कि हे प्रभु, हे भगवान, हे परमपिता, मेरे बाद इस गद्दी को संभालने वाला कोई दीपक तो दो, कोई संतान तो दो। राजा का दिन और रात चिंता में बीत रहा है। महाराज एक दिन गद्दी में बैठे और निराश बैठे हैं। उसी समय मंत्री का आगमन हुआ, और मंत्री का आगमन हुआ तो देखा राजा तो एकदम निराश बैठे हैं। और जैसे ही देखा, कहा, राजन, आप विराजमान है गद्दी में और आप खुद ही प्रसन्न नहीं है, तो क्या होगा प्रजा का? राजा चुप है, शांत है, एकांत है। बार बार कहा, राजन कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, राजन कुछ बोलिए। उत्तानपाद ने कहा, मंत्री, मैं चुप हूं, इसलिए चुप हूं, चौथापन आ चुका है, गद्दी को संभालने वाला कोई संतान नहीं है, मेरे बाद इस गद्दी को कौन संभालेगा? जीवन में हताश है। मंत्री ने कहा, महाराज आपसे निवेदन है, एक बात कहूं? हाँ, आप पुनः विवाह कीजिए, क्योंकि जब आप दूसरा विवाह करेंगे तो हो सकता है संतान होगा, और संतान होगा तो इस गद्दी में बैठने वाला होगा। राजन मान गए, और जैसे ही माना तो दूसरा विवाह हुआ। तो इस बार सुरुचि नाम की पत्नी आई, और जैसे ही सुरुचि नाम की पत्नी आई तो समय का परिवर्तन देखो। समय जब परिवर्तन देख रहे हो ना आप, अभी क्या आया था पिछले में, कोविड-19, अभी दूसरा आ रहा है, और पता नहीं ना जाने क्या होगा, हर एक की इच्छा। तो जैसे सरकार की तरह जनसंख्या नियंत्रण कर, सरकार वो चिंता करते, अब कोई अगर बात ला माना ही नहीं, तो भगवान क्या करते? भगवान ला सबसे बड़ी चिंता है काका, भगवान ला सबसे बड़ी चिंता है। कैसे? किसान जैसे फसल लूटे ना, तो भगवान को देखा था अब्बड़ बाढ़ की जनसंख्या, और सरकार के बात तो माने नहीं, तो मैं एक बार में लू दाऊ, मैं एक बार में लू दाऊ, तो ये तो हो रहा है। भगवान के मन करी एक बार में लू दी। चींटी की पक्की घुंघरू भी मेरा श्याम सुनता है। अब समय जब बीता तो दोनों गर्भवती हुई एक साथ, और जब एक साथ गर्भवती हुई तो समय आया, दो बालक का जन्म हुआ। एक का नाम पड़ा ध्रुव और एक का नाम उत्तम। दोनों समय के साथ बड़े हुए। एक दिन उत्तानपाद सभा में बैठे, उसी समय लेवा डोनी लेवा जा, स्कूल जावा और जब छुट्टी मिला तब फिर आओ बेटा। हाँ,
यावर आज वामन भगवान आहे और वामन भगवान आहे तो स्वागत के लिए लड़का मन रहना बहुत जरूरी है। अगली मन की कथा है कल भगवान के कृष्ण जन्म हुए तो सब ला सुनने के अधिकार है, बैठे रह करो। अरे चिल्ला हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी तुम नहीं चिल्ला हो तो हम चिल्ला हो, बता। समय जब बीता उत्तान पास दौड़े दौड़े उत्तम ध्रुव कुमार आए, दौड़े 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 और पिताजी के गोद में बैठ गए। और जैसे ही बैठा माता सुरुचि बगल में बैठी थी, उठाया खींच के झापड़ मारा। मूर्ख कहीं का, तुझे भी इतना भी पता नहीं राजा की गद्दी में कौन बैठता है, कौन गोद में बैठता है। जैसे ही कहा ध्रुव कुमार रोने लगा और कहा तुझे अगर इस गद्दी और गोद में बैठना है तो तुझे मरना पड़ेगा और मर करके पुनः जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेकर के तप करना पड़ेगा और तप करके भगवान से कहना कि हे भगवान मुझे माँ सुरुचि के पेट में से जन्म लेना है और जन्म लेकर के गोद में बैठना है, गद्दी में बैठना है। आज इसका अहंकार दे काका श्री क्या कह रहा है कि मरना पड़ेगा और मर करके जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेकर के तप करना पड़ेगा और तप करके कहना भगवान से कि मुझे पुनः जन्म लेना है। किसके पेट से? मां सुरुचि के पेट से। भगवान तब मैं गोद में बैठूंगा, गद्दी में बैठूंगा। यानी कि परमात्मा को छोटा माना और पेट को बड़ा माना। सिद्धांत कहता है भगवान को धन से वैभव से अगर बुलाओगे तो परमात्मा आने वाले नहीं है, और प्रेम से बुलाओगे भक्ति से बुलाओगे तो परमात्मा दौड़े दौड़े आएंगे। साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे। और एक बार महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे काकाश्री, और जब भोजन कर रहे थे तो राजा दशरथ ने बुलौआ भेजा। राम खेल रहे थे आंगन में, और जब कहा राजा दशरथ बुलाए हैं कहना राम को, और भोजन में बैठ गए। माता कौशल्या परोस रही है भोजन और दशरथ नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही जब देखा कि स्वामी आप भोजन नहीं कर रहे हो, कारण क्या है, तब राजा दशरथ कहा कौशल्या राम ला भेजे हैं, वो राम करा भेजे हैं दूतला कि राजा दशरथ बुला है, पर राम आतीस सत्संग में खातीस वही चला देखत बैठे हैं। पहला बुलावा भेजा कैसे, राजा दशरथ ने तुझे बुलाया है राम भोजन के लिए। पॉइंट समझना, राजा लगाए उसमें, राजा यानी प्रभाव दिखा रहा है अपना, किसको, परमात्मा को। और परमात्मा का सिद्धांत है व्यक्ति अपना अभाव दिखाए। जैसे ही देखा कौशल्या माता ने, तब कौशल्या माता गई है सूटी पकड़ के, और गई है भगवान आंगन में खेल रहा है, सूटी दिखलाई। अरे राम तोर पिताजी तोर भोजन में देखा थे, तोर बुलौआ भी आगे है और तेहा खेला तो बेटा, अगर नहीं जाबे तो खावा ही नहीं, तो मैं तोरा मारू।
सूटी सूटी। तो आज भगवान दौड़े दौड़े आए और रोटी ला और भाजिल खा के फिर चल इसके लिए लाए। कौशल्या माँ बन कर गई और राजा दशरथ राजा के रूप में बुलावा भेजे। अंतर यही समझ आया ना। तो भगवान को जब भी बुलाओ तो अभाव में बुलाओ, प्रभाव में नहीं। जैसे ध्रुव महाराज को जब कहा तो आज ध्रुव महाराज दौड़े 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 सुनीते के पास गया है। और जैसे ही गया माता देखी, कहा बेटा कारण क्या है बताओ तो मुझे। कहा माँ आज छोटी माँ ने मुझे मारी है और कहा है कि तू इस गद्दी में बैठने की लायक नहीं है। तो ठीक तो कहा है बेटा। कैसे कैसे? अरे हम पराए हैं अभी, क्योंकि सौतन है उसकी। और जेकर सौतन रही तेनी हद दुख लजा दी। कैसे काका? जेकर सौतन रही तेनी हद दुख लजा दी। अब क्या मजा है। दाइया एकदम चुपचाप बैठे, एकदम सुनत रही थे। हमारे गेंदू का के अब कहा जा रहे बिचारी का सौतन का होते कैसे गेंदू को भैया। जैसे ही कहा बेटा चिंता मत कर। अरे तुझे गोद में बैठना है तो मैं कह रहा हूं परम पिता की गोद में बैठ। अगर उसके गोद में बैठ गया बेटा तो इस राज्य गद्दी का कोई मोल नहीं है। उसके सामने ये सब छोटी है। सही में मैया? हाँ बेटा मैं कह रहा हूं। तो परम पिता कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं? माता सुनीति कहने लगी बेटा 4 भुजा वाले होते हैं परम पिता। कहाँ मिलेंगे मैया? बेटा वृंदावन में मिलेंगे। कहाँ? सर्वत्र। सही में मैया? हाँ बेटा। और जैसे ही कहा ध्रुव कुमार आज निकल गए हैं। कहाँ? वृंदावन। और जब वृंदावन निकले तो दर बदर भटकने लगे, ढूंढने के लिए परमात्मा को। पेड़ से पूछ रहे हैं, पक्षी से पूछ रहे हैं, हे गग, हे मृग, हे मृदुकर श्रेणी, सबसे पूछ रहे हैं। कोई जवाब तो दे। पेड़ बोलेगा क्या? पक्षी बोलेंगे क्या? कोई नहीं बोला। जंगल के बीचों बीच में है। नारद जी ने देखा आसमान से 5 साल का बच्चा बालक भगवान को खोजने आया है। तो क्या इसका भक्ति में प्रकाष्ठा है, परिपक्व है? तो मैं इसकी परीक्षा लूं। और जैसे ही आए गुरुदेव को प्रणाम किए। भक्ति भजन हरि का की है, कृपा से तुम्हारा गुरुदेव हमारा। भक्ति भजन हरि का की है, कृपा से तुम्हारा गुरुदेव हमारा। भक्ति भजन हरि का की है, कृपा से तुम्हारा गुरुदेव हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में तन होता अंधियारा। भक्ति भजन हरिदास है, कृपा से तुम्हारा गुरुदेव
जीवन की हम तक पहुँच न पाए, जहाँ हमारी गम की हम तक पहुँच न पाए। खुशियों के फुटफूटे महके धड़कन साज हमारा, खुशियों के फुटफूटे महके धड़कन साज हमारा। भक्ति भजन हरिताती है कृपा से तुम्हारा गुरुदेव हमारा। भक्ति भजन हरिताती है कृपा से तुम्हारा गुरुदेव हमारा। हरि भक्तों की चरण में हो, जीवन है समर्पण हरि भक्तों की चरण में। भक्ति मिला जीवन में गुरुदेव तेरे चरण में, भक्ति मिला जीवन में गुरुदेव तेरे चरण में। गुलशन मेरा महका जाए दर्शन मिले तुम्हारा, गुलशन मेरा महका जाए दर्शन मिले तुम्हारा। भक्ति भजन हरिताती है कृपा से तुम्हारा गुरुदेव हमारा। भक्ति भजन हरिताती है कृपा से तुम्हारा गुरुदेव हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में धन होता अंधियारा, अगर न मिलते इस जीवन में धन होता अंधियारा। भक्ति भजन हरिताती है कृपा से तुम्हारा गुरुदेव हमारा। भक्ति भजन हरिताती है कृपा से तुम्हारा गुरुदेव हमारा। गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। बोल दे सद्गुरुदेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जैसे ही नारद जी आए, और जब नारद जी आए तो सत्कार किया, वंदन किया, वंदन किया, प्रणाम किया और कहा नारद जी ने, बेटा किस लिए जंगल में आए हो, किस कारण से आए हो, किस हेतु आए हो? ध्रुव कुमार ने कहा, महाराज गुरुदेव, मैं परमपिता परमात्मा को खोजने आया हूं, ढूंढने आया हूं। तो ढूंढ लिए? नहीं। तब गुरुदेव जब आप मिल गए हैं तो मुझे पक्का भरोसा है परमात्मा का मिलन होगा। सद्गुरुदेव आप मुझे बताएंगे परमात्मा का राह पथ। देवर्षि नारद ने कहा, मन ही मन सोचा कि बालक तो छोटा है पर भक्ति कुट कुट कर भरा है। काका वे काका तो सुता था पिछला होना तो ना रत्नावली के बात न मान के तुलसीदास रामायण लिख दी। रामायण लिखित कि नहीं लिखित? और दाई बात ते मानतात ते मानतात तू मन भैया मानता हूं, दाई मन भी मानते। जब मैं सोचता हूँ जब रत्नावली की बात न मान के तुलसी बाबा रामचरित मानस लिख दी और हमार गेंदू काका का हाथे मुंह बात मानता हूं। जब बात मानते गेंदू का कहा
और हमारे समाज में सब बात मानते। तो एक ही ठो रामचरित मानस तुलसीदास घर लिखी, मोर हिसाब से घरों घर रामचरित मानस लिखा रही से सही बात है ना। अब चल ठीक एक ठो बता, बात ला मानता हूँ, बढ़िया बात है। अगर कोनो दिन मूड पिरा गए, अब मूड पिरा गए, अब की रे दाइलते हैं, चल तो वो झंडू बम लगा दे, और झंडू बम लगा दे और मूड मूड चपक दे। अब वो चपकिस भी और दर्द है कम नहीं हुई। अब ते की रे फिर तीरा कम नहीं हुआ थे, 15 लाख पटक दे मुड़ी में। देख साड़ी ले, देख साड़ी देख, आराम से चढ़ाई करो, क्या करके चढ़ाऊ तब हम मोरे से भगवान में चढ़ाओ तेने हैं कहने कर देख आगे आगे ले, वो कहीं नहीं जा है, वो मोरे घर जाती चढ़ाई करो भाई। जैसे ही सुना, ध्रुव कुमार ने कहा महाराज कैसे मिलेंगे भगवान, आप बताओ। तो आज देवर्षि नारद ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 मंत्र जब दिया और कहा ध्रुव कुमार तुम इधर उधर मत जाओ, जाओ करके नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे बरगद के नीचे में बैठ जाओ। और जैसे ही सुना तो आज ध्रुव कुमार जी बरगद के नीचे जाकर के बैठ गए और घोर तप किया। जब तप किया 1 महीना बीता, भोजन छोड़ दिए, फल फूल खाना। दूसरा महीना हुआ, पानी पीना छोड़ दिया। समय फिर बीता, उसको भी छोड़ दिया। और जब 6वां महीना आया तो आज हवा लेना भी बंद कर दिया ध्रुव कुमार ने। और जब ध्रुव कुमार ने हवा लेना बंद कर दिया, पवन दे को बांध के रख लिया, तो त्राहिमाम 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 होने लगा जगत, पूरा संसार हवा के बिना तड़पने लगा, जीव जंतु। देवराज इंद्र गए हैं, और जब देवराज इंद्र गए भगवान विष्णु के पास, हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपका एक छोटा सा बालक आपका घोर तप कर रहा है, और आज प्रभु उसने हवा को बांध लिया है, पवन देव को बांध लिया है, और सारे जगत में सब मर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। तो आप कृपया करके दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। जैसे ही निवेदन किया, भगवान विष्णु आए, प्रकट हुए, आवाज दे ध्रुव, ये ध्रुव। ध्रुव तो आंख बंद करके बैठे हैं। भगवान ने जब देखा तो होठ पे स्पर्श किया अपना संग, और जैसे ही देखा सामने में भगवान, और जब भगवान को देखा उठ गया ध्रुव। भगवान ने पूछा इतने घोर तप ध्रुव किस लिए? चुप है ध्रुव, क्योंकि परमात्मा को पहले बार देख रहा है, और वो भी 4 हाथ में। भगवान समझ गए छोटा सा बालक है, गोद में बैठाए अपना, और गोद में बैठाए। तब ध्रुव कुमार बोले भगवान माता ने कहा था, कही थी कि परम पिता के गोद में बैठा ध्रुव, और आज मैं आप गोद में बैठा हूं। 3 लोगों ने काकाश्री पवन देव को बांधा, एक ध्रुव कुमार, दूसरा रावण, और तीसरा रघु। रावण ने जब पवन देव को बांधा तो उसका दुरुपयोग किया, झाड़ू लगाया,
उसे जड़ लगवाया और ध्रुव कुमार ने बांधा तो परमात्मा को मिला। और राजा रघु ने प्रसन्न किया पवन देव को, तब आशीर्वाद के रूप में कहा कि पवन देव, जब कोई नारी थक हार करके कहीं सोई है तो प्रभु आप इतना तेजी से मत बहना कि उसकी आंचल ऊपर उड़ जाए। यही आशीर्वाद राजा रघु ने मांगा। और इस बार भगवान ने कहा कि ध्रुव, अभी तुम छोटे हो, तुम जाओ और अपना राजगद्दी संभालना। 36,000 साल तक ध्रुव कुमार ने राज्य किया, विवाह हुआ और सुंदर आज राजगद्दी को छोड़ करके बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बैठ करके वो परम धाम को चले गए। बोलो भक्त और भगवान की जय।